लालची साइकिल वाला समोसा वाला एक गांव में एक पुलिस स्टेशन है। उसमें जग्गू नाम का एक एसआई है। वह बहुत ही लालची है, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करता। एक दिन वह एसआई कांस्टेबल से ऐसे बोला, अरे कांस्टेबल, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, बताओ ना। तब कांस्टेबल बोला, अरे बाबू साहब, आप बहुत अच्छे इंसान हैं सर, बहुत महान व्यक्ति हैं, 10 लोगों की मदद करते हैं, पैसों की तो आप बिल्कुल भी उम्मीद नहीं रखते। तब ऐसा ही बोला, अरे कांस्टेबल, झूठ बोलना बंद करो, अब अपने दिल में मेरे बारे में जो सच में सोचते हो वही सच सच बताओ। तब कांस्टेबल, सर, लोग कह रहे हैं कि आप निकम्मे और बेकार इंसान हैं, किसी की 1 रुपया भी मदद नहीं करते, पैसे तो ले लेते हैं लेकिन कोई काम नहीं करते, आप दरिद्र हैं सर, इस गांव पर आई सबसे बड़ी मुसीबत आप ही हैं, लोग ऐसा कह रहे हैं सर, मैं नहीं। ऐसा कांस्टेबल कहता है। तब ऐसा ही, अरे कांस्टेबल, जो बात तुम्हें कहनी चाहिए थी वही लोग कह रहे हैं। काम धंधा न करने वाली बूढ़ी औरतें सोच रही हैं, ये सब क्यों हो रहा है। सही कहा तुमने, जो तुमने कहा वो 100% सही है। मैंने पैसे लिए तो कोई काम नहीं करूंगा, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, बहुत बड़ा आदमी हूँ, रिश्वत ली तो बिस्तर से भी नहीं उतरूंगा, मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूँ रे। ऐसा कहकर एसआई कांस्टेबलों से बोलता है, एसआई पद छोड़कर हम आम वसूली कर लेते हैं, आज कलेक्शन पूरा चाहिए रे। ऐसा कहते हुए वहां से वे निकल पड़े। उसी गांव में एक मेहनती किशोर नाम का एक युवक रहता था और वह रोजाना अपनी साइकिल पर समोसे बेचता था। वाह, क्या समोसा है, गर्मा गर्म समोसा। किशोर अपनी कमाई से अपने परिवार का भरण पोषण करता है। वह बहुत बुद्धिमान और बहुत ही होशियार है। समोसे खरीदने आने वालों के साथ वह छोटी छोटी शर्तें लगाता था और उनसे पैसे जीतता था। किशोर जो सवाल पूछता उसका कोई जवाब नहीं दे पाता था। सभी लोग शर्त में हारते जा रहे थे। एक दिन किशोर समोसे बेचते हुए सड़क पर एक आदमी को समोसा दे रहा था। तभी किशोर को एक पेड़ पर एक बंदर दिखाई दिया। उस आदमी को समोसा देकर किशोर कहता है, सर, क्या हम एक शर्त लगाए। तब वह आदमी समोसा लेते हुए किशोर से कहता है, किशोर, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, कहते हैं कि तुम बहुत होशियार हो, गांव में सबको शर्त लगाकर अपने सवालों से हरा देते हो। ठीक है, आज तुम और मैं देखेंगे शर्त क्या है, बताओ। ऐसा कहता है। तब किशोर कहता है, कुछ नहीं सर, अगर आप हार गए तो मुझे 100 रुपए देने होंगे, अगर आप जीत गए तो आपको खाए हुए समोसे के पैसे देने की जरूरत नहीं है, साथ ही मैं आपको और 100 रुपए भी दूंगा। तब वह आदमी कहता है, ठीक है, मैं शर्त के लिए तैयार हूँ, सवाल पूछो। तब किशोर, सर, लोग कहते हैं कि इंसान बंदरों से आए हैं, है ना। अगर ऐसा है तो फिर बंदर कहाँ से आए। जब बंदर इंसानों में बदल गए तो बंदर अभी भी क्यों हैं, बताइए। ऐसा किशोर ने पूछा। तब वह व्यक्ति जवाब सोचते हुए, सिर खुजाते हुए, समोसा खाते हुए किशोर से ऐसे बोला, अरे लड़के, मुझे क्या कहना है समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, उस सवाल का जवाब जो भी है तुम ही बताओ। ऐसा सर कहते हैं। मैंने कहा था कि मेरे पास सवाल है, लेकिन मैंने नहीं कहा था कि मेरे पास जवाब है ना। अब शर्त में हार गए, मेरे पैसे मुझे दे दीजिए। ऐसा वह व्यक्ति कहता है। लड़के, तुम बहुत चालाक हो, अपनी अजीब सवालों से तुमने मुझे हरा दिया, लो ये पैसे ले लो। उसने उसे पैसे देकर वहां से चला गया। एक दिन एक कांस्टेबल और एसआई दोनों मिलकर जीप में मार्केट के पास आए। वहाँ बहुत सारे लोग छोटे छोटे व्यापार कर रहे थे। एसआई और कांस्टेबल वहाँ रुके। तब एसआई कांस्टेबल से कहता है, अरे कांस्टेबल, यहाँ इतने लोग व्यापार कर रहे हैं, तुमने मुझे कभी नहीं बताया। तब कांस्टेबल कहता है, सर, वे लोग बस छोटा मोटा व्यापार कर रहे हैं, छोटे छोटे व्यापार करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं सर, उनके पास भी पैसे नहीं है। कांस्टेबल कहता है, यह बहुत अन्याय है सर। तब एसआई कहता है, अरे बच्चा, छोटा बड़ा व्यापार जैसी कोई बात नहीं होती, सब कुछ पैसा ही है, मुझे पैसे चाहिए, चलो। कहते हुए वह कांस्टेबल को जबरदस्ती ले जाता है। तब कांस्टेबल एसआई से कहता है, सर, यहाँ के लोग आपसे डरकर पैसे दे सकते हैं, लेकिन वहाँ जो समोसे बेच रहा है वह बहुत चालाक है सर, वह तो आपको 1 रुपया भी नहीं देगा। कांस्टेबल कहता है। तब एसआई कहता है, अरे बच्चा, वह इतना चालाक है क्या, चलो उसकी चालाकी देखते हैं। और दोनों वहाँ चले जाते हैं। एसआई किशोर से ऐसे कहता है, अरे बाबू, यहाँ पार्किंग करना मना है, यहाँ कोई भी वाहन नहीं खड़ा करना चाहिए, अगर तुम यहाँ व्यापार करना चाहते हो तो मुझे पैसे देने होंगे। एसआई कहता है। तब किशोर कहता है, सर, क्या आप सच में पुलिस वाले हैं। ये कार नहीं है सर, वाहन कहलाने के लिए यह साइकिल है, और मैं एक ही जगह पर खड़े होकर समोसे नहीं बेचता, इसलिए मुझे आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। किशोर कहता है। तब एसआई कहता है, अरे बाबू, क्या तुम्हारे पास साइकिल पर बेचने की परमिशन है। नहीं है ना, तो फिर तुम्हें मुझे पैसे देने ही पड़ेंगे। तब किशोर, सर, मुझे न जाने क्यों आपसे शर्त लगाने का मन कर रहा है,
अगर आप शर्त में जीत गए तो आप जितने पैसे मांगेंगे मैं उतने पैसे दे दूंगा, ऐसा किशोर कहता है। तब एसआई कहता है, अच्छा पूछो। तब किशोर एसआई से पूछता है, असल में समोसे बेचना क्या होता है सर? तब एसआई कहता है, समोसे बेचना मतलब साइकिल पर समोसे रखकर साइकिल चलाते हुए कोई भी अगर समोसा मांगे तो वह तुम्हारे पास से समोसा लेकर पैसे तुम्हारी जेब में डालना ही समोसे बेचना है। तब किशोर एसआई की बात सुनकर ठीक है सर कहते हुए वहां से चला गया। अगले दिन एसआई किशोर के लिए पहरा दिया गया। एसआई कांस्टेबल से ऐसे कह रहा है, अरे कांस्टेबल, कल वो भाग गया था, आज किसी भी तरह उससे पैसे वसूल करने ही हैं, ऐसा कह रहा है। तभी किशोर साइकिल चलाते हुए सिर पर समोसे की टोकरी रखकर, ए समोसा बाबू, समोसा गरम गरम समोसा, एक बार खाओ तो बार बार खाओगे, समोसे खुद अपने हाथों से लीजिए और पैसे मेरी जेब में डाल दीजिए, कहता है। ऐसा कहते हुए ए समोसा बाबू समोसा सोचते हुए वह आ रहा था। एक जगह कुछ लोग समोसे के लिए किशोर को रोकते हैं। तब किशोर साइकिल से उतरकर एक जगह बैठ जाता है। किशोर अपने सिर पर समोसे की टोकरी रखकर वैसे ही बैठा रहता है। वहां मौजूद कुछ लोग समोसे लेकर पैसे किशोर की जेब में डालते जा रहे हैं। यह सब देखते हुए एसआई किशोर के पास आता है। तब किशोर कहता है, सर मैं आपकी बताई हुई तरह ही बेच रहा हूँ, मैं किसी वाहन पर समोसे रखकर नहीं बेच रहा हूँ, समोसा मेरे सिर पर है, जिसे चाहिए वे आकर ले रहे हैं, पैसे भी मैं नहीं ले रहा हूँ, वे खुद ही मेरी जेब में डालकर जा रहे हैं, मैं एक ही जगह बैठकर समोसे नहीं बेच रहा हूँ, इसलिए मुझे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर? ये सुनकर एसआई हैरान होकर आंखें घुमाकर नीचे गिर जाता है।